हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का करंट अफेयर के प्रश्न। तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी पहल करते हुए मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम 2021 को लागू करने जा रही है। अभी लागू नहीं किया है, लागू करने वाली है। तो दोस्तों, ये है दिल्ली सरकार। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार 2023 की शुरुआत में यह स्कीम लागू कर देगी और इस नीति में क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस नीति के तहत जो है अब राइड एग्रीगेटर यानी ओला, उबर और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को अपने वाहनों के नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना ही होगा। ऐसी नीति लागू करने वाला दिल्ली राज्य जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा। अगर यह नीति लागू हो जाएगी तो ऐसी नीति लागू करने वाला दिल्ली राज्य देश का पहला राज्य बन जाएगा। और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सा संगठन अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। संचालन संघ की स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी, यानी 1925 में की गई थी। संघ का विदेश में हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी HSS के नाम से जो है वो विस्तार है, यानी कि विदेशों में यह किस नाम से ये संगठन चलता है, HSS यानी हिंदू स्वयंसेवक संघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, यह जो है इसका उत्तर जो है वो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। इसे साइंस और टेक के क्वेश्चंस के रूप में भी देखा जा सकता है। ऐसे ही साइंस टेक के क्वेश्चन आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो दोस्तों, चीन सीमा में बढ़ते गतिरोध के कारण रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के खरीद की मंजूरी दे दी है, मिसाइलों की, क्योंकि 120 हैं। और मारक क्षमता कितनी है इसकी, 150 से 500 किलोमीटर तक है। और इनके अलावा पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा, यानी कि ये चीन और पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती हैं उनमें भी क्या है, इसे तैनात किया जाएगा। दोस्तों, 1-2 साल से चीन से हमारा जो है सीमा विवाद जो है वो गतिरोध बना ही है। और अभी हाल ही में चीन ने तवांग क्षेत्र में भी उनके सैनिकों ने जो है अतिक्रमण किया था। तो इसी गतिरोध को देखते हुए जो है रक्षा मंत्रालय ने यह प्रलय मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया है, खरीदने के लिए मंजूरी दी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने करीब 50 साल से चल रहे किस ऐतिहासिक स्मारक से तांत्रिकों के मायाजाल को बंद किया है। तो दोस्तों, यह जो स्मारक है यह है कोटला फिरोज शाह स्मारक। फिरोजाबाद कभी दिल्ली के ऐतिहासिक शहरों में एक था। 14वीं शताब्दी में इसका शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। इसने यमुना नदी के किनारे जो है इसे बसाया था, किसे, फिरोजाबाद शहर को। अब फिरोजाबाद शहर का बहुत कम हिस्सा बचा है, सिर्फ इसके महल परिसर और किले का कुछ भाग शेष है। इसे ही जो है फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है, जो शेष भाग इसके किले और महल परिसर बचे हैं। और इसका जो है कुछ भाग 14वीं शताब्दी के अंत तक ही ये वीरान हो गया था। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पीयूष गोयल।
हाल ही में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2022 का विषय था उपभोक्ता आयोगों में मामलों का प्रभावी निपटान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है। दोस्तों ये है अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही जो है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने नामकरण किया है। 25 दिसंबर यानी कि अभी हाल ही में सुशासन दिवस जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जो है जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया। और 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम पर रजिस्टर कराया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है CX16408US। एक तारे का नामकरण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने जो है वो जेल के कैदियों के विषय में जो है गंभीरता से उनके बारे में जो है बात कही थी, और अरुणाचल प्रदेश ऐसा पहला जो राज्य है अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती। तो उत्तर है इसका गेटो शोरा। गेटो शोरा केवल 7 वर्षीय हैं। अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो शोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में जो टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिल तेह को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये हैं गेटो शोरा जो केवल 7 वर्ष के हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों ये बने हैं हमारे प्यारे पड़ोसी देश नेपाल के। पुष्प कमल दहल प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं, और राष्ट्रपति वहाँ की विद्या देवी भंडारी जो हैं उन्होंने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है पुष्प कमल दहल प्रचंड को। शेर बहादुर देउबा के साथ सहमति न बनने के बाद दोनों का गठबंधन टूट गया, और चीन के खास पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने प्रचंड को समर्थन दिया है। रोटेशन सरकार चलाने पर दोनों में सहमति जो है बनी है। 2008 और 9 और 16 और 17 के बीच भी जो है वो पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये है कनाडा। हाल ही में नई सरकारी रिपोर्ट में पाया गया है कि कनाडा में पश्चिमी हडसन में ध्रुवीय भालू की आबादी में पिछले 5 वर्षों में 27% की गिरावट आई है। वर्तमान में रूस, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और कनाडा में ध्रुवीय भालू आबादी फैली हुई है। पश्चिमी हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालू की आबादी सबसे पहले विलुप्त होने की उम्मीद है। 2011 और 2016 के बीच इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में 11% की जो है वो गिरावट आई है। रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो है कि वर्तमान में रूस, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और कनाडा में ध्रुवीय भालू आबादी फैली हुई है। पश्चिमी हडसन की खाड़ी में ध्रुवीय भालू की आबादी सबसे पहले विलुप्त होने की उम्मीद है। 2011 और 2016 के बीच इस क्षेत्र में ध्रुवीय भालुओं की संख्या में जो 11% की गिरावट आई है। 2021 में पश्चिमी हडसन की खाड़ी के ध्रुवीय भालुओं द्वारा पैदा किए गए शावकों की संख्या में कमी आई है।
जिससे उम्र बढ़ने वाली आबादी और समुद्री बर्फ के पिघलने की बढ़ती भेद्यता के बारे में चिंता पैदा हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है प्रोफेसर KS रंगप्पा। ये है मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति KS रंगप्पा को विकासशील देशों में विज्ञान की उन्नति के लिए विश्व विज्ञान अकादमी TWAS के साथी के रूप में चुना गया है। फेलोशिप 1 जनवरी 2023 से लागू होती है। TWAS संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की कार्यक्रम इकाई है और जिसका मुख्यालय ट्राइस्टेट इटली में है, इसकी TWAS की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है 26 दिसंबर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है